नमस्कार दोस्तों और पशुपालक भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटे बछड़ों में दस्त हो जाते हैं तो उसका क्या इलाज करना चाहिए और कौन से कारण की वजह से दस्त होते हैं बछड़ों में। मुख्यतः दोस्तों, ये बछड़ों में दस्त होते हैं तो मौत का एक बड़ा कारण होता है। तो इसका किस प्रकार से इलाज करना चाहिए और इसका क्या क्या रख रखाव रखना चाहिए, बछड़े को क्या खिलाना पिलाना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सके हमारे यूट्यूब चैनल के तरफ से। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि छोटे जो बछड़े होते हैं, जन्म के 3 दिन के पश्चात या कुछ सप्ताह तक उसमें दस्त हो जाते हैं। और तो दस्त की कैसे होते हैं, जैसे कि दस्त एकदम सफ़ेद होते हैं और पानी के जैसे होते हैं, मतलब दूध के जैसे दस्त हो जाते हैं। तो ये इनकी वजह से छोटा बछड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और मौत का एक मुख्य कारण भी हो जाता है। तो इस प्रकार के दस्त हो जाते हैं बछड़ों में। मुख्य जो कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से छोटे बछड़ों में दस्त होते हैं। मुख्य कारण होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब बछड़ा ज़्यादा दूध पी जाता है या ज़्यादा कीस पी जाती है, पेट के अंदर चली जाती है, तो उसके कारण की वजह से भी छोटे बछड़ों में दस्त हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है, जब बछड़े में पेट के कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है तो इस कारण की वजह से भी बछड़े में दस्त हो जाते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है। और जो तीसरा कारण है वह है, जब बछड़ा बड़ा होता है तो वह सबसे ज़्यादा गार या मिट्टी या खाद्य वस्तु खाता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर बछड़ा गार खाता है या मिट्टी खाता है तब भी बछड़े को दस्त हो जाता है या पेट से संबंधित अन्य बीमारियां भी हो जाती है। तो इसका भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये तो हो गए दोस्तों मुख्य कारण जो दिखते हैं। और दूसरा जो कारण होता है वह है बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन या प्रोटोजोआ इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। आंतों में ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी छोटे बछड़ों में दस्त हो जाता है। तो इसका क्या उपचार करना चाहिए? सबसे पहले तो ये उपचार करना चाहिए, उसको जो खिलाने पिलाने की जो क्षमता होती है उसके अनुसार ही छोटे बछड़ों को दूध पिलाना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं पिलाना चाहिए और कम भी नहीं पिलाना चाहिए। अगर कम पिलाओगे तो उसमें कमजोरी आ जाएगी। और अगर दोस्तों पशु को, जैसे कि बछड़े को, कम मात्रा में दूध पिलाओगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर हो जाने के कारण भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बछड़े को ना तो ज़्यादा दूध पिलाना चाहिए ना ही कम पिलाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका पशु मिट्टी या खाद्य वस्तु खाता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके मुंह पर कुछ बांध देना चाहिए जिसकी वजह से वह मिट्टी नहीं खाए, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों आपके छोटे बछड़ों में, जैसे कि बछड़े या बछड़ियाँ, उनके पेट के कीड़ों की अंतःकर्मियों की संख्या बढ़ जाती है तो उसके लिए डीवर्मिंग की दवाई देनी चाहिए और इससे भी बछड़े को बचाया जा सकता है। अगर डीवर्मिंग करवा देंगे समय के अनुसार तो छोटे बछड़ों में दस्त नहीं होंगे और किसी भी बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर छोटे बछड़ों में दस्त हो भी जाते हैं तो सबसे पहले उनकी डीवर्मिंग करवानी चाहिए। डीवर्मिंग करवाने से क्या होता है कि छोटे बछड़ों में दस्त रुक जाते हैं या पेट साफ हो जाता है, यानी कि पेट के कीड़ों की संख्या कम हो जाएगी तो वो स्वस्थ होएगा। इसका भी ध्यान रखना चाहिए साथ में। और दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं, अगर आपके छोटे बछड़ों में वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए एंटीबायोटिक दवा देनी चाहिए जिससे कि छोटे बछड़ों में दस्त रुक जाते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक, अगर छोटे बछड़ों में दस्त होता है तो इनके सबसे लाभदायक जो एंटीबायोटिक होती है वह होती है सल्फाडिमिडीन। सल्फाडिमिडीन के आप टेबलेट दे सकते हो छोटे बछड़ों में, जो कि टेबलेट आती है। और बोलस भी दे सकते हो, लेकिन बोलस की मात्रा कम देनी चाहिए क्योंकि बोलस बड़े जानवर को दी जाती है तो छोटे बछड़ों को उसकी आधी मात्रा करके देनी चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों छोटे बछड़ों बछड़ों में, जैसे कि कौन सी आप जो डीवर्मिंग के लिए कौन सी दवा देनी चाहिए। तो डीवर्मिंग के लिए आप छोटे बछड़ों में दे सकते हो एल्बेंडाजोल, जो कि लिक्विड में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, वो आप दे सकते हो। जैसे कि एल्बामोर दे सकते हो, अन्य कंपनियों की भी आती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि व्रम किल के नाम से भी आती है एल्बेंडाजोल और अन्य ब्रांड नेम के रूप में भी मार्केट में मिलती है। और सल्फाडिमिडीन के बारे में बता दूं तो ये ब्रांड नेम के नाम से आती है, बायोट्रिम डीएस के नाम से बोलस आती है।
और अन्य नाम से भी आती है मार्केट में, ये आप दे सकते हो।